जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों हमारे दो लेक्चर वैसे हो गए हुए हैं। एक के अंदर हमने बताया था आपको कि गेस्ट पोस्टिंग क्या चीज़ है, और दूसरा हमने इस कोर्स के अंदर आपको बेसिक से लेके और कैसे हमने जो है ना उसको क्रिएट करना है, किस तरीके से हमने लेके चलना है। तो वो हमने अकाउंट 1-2 बनाए थे। प्रोफाइल को हमने कहाँ से शुरू करना है, किस तरीके से लेके चलना है, और ये इंशाल्लाह एडवांस कोर्स होगा और इसके अंदर आपको मुकम्मल एसईओ के साथ मैं इंशाल्लाह एक-एक चीज़ एक्सप्लेन करूँगा, और इंशाल्लाह आपको दूसरी जगह पे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। ना आपको कहीं पैसा लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना किसी को फ़ीस देने की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ भी नहीं। तो मेरे साथ इंशाल्लाह रहिएगा। तो हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए नाज़रीन, हमने पहले जीमेल का जो है ना अकाउंट बनाया था। मैंने आपको बताया था किस तरीके से बनाना है, और हमने जीमेल के अंदर अपना जो नेम है उसको कैसे सेट करना है वो हमने यहाँ पे किया था। यहाँ पे यूट्यूब, अच्छा ये मैंने सारी विंडो अलग क्यों बनाई है, इसकी वजह ये है कि बाज़ दफ़ा हमें यानी कि अब यहाँ पे एक जीमेल लग गया ना, हर जगह पे हमने उसी जीमेल को लगाना है। जितने अकाउंट बनेंगे हमारा यही जीमेल होगा, ताकि हमें पता होगा ये हमारा जीपीओपी का ही गेस्ट पोस्टिंग के मुतल्लिक ही हमारा ये काम है। जब हमने इस विंडो के अंदर आना है ना, तो हमें ये पता होगा कि हम कहाँ आए हैं। पूरी दुनिया ये जीपीओपी की दुनिया होगी, कोई बाहर का बंदा नहीं होगा कि जी फलाना जो है ना वो वेब डिज़ाइनिंग कर रहा है, वो फलाना जो है वो लोगो बना रहा है, वो फलाना जो है वो यूट्यूब का कर रहा है, वो जो है वो अमेज़न कर रहा है। नहीं, हमने यहाँ पे आना ना, तो आपको इस जगह पे ये कोर्स इंशाल्लाह यकीन करें, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आपकी ज़िंदगी समझ जाएगी। आप कहेंगे कि यार हमने बड़े बड़े कोर्स किए हैं, बड़ी बड़ी वीडियोस देखी हैं, लेकिन जो अदनान साहब ने बताया है ये कोई भी बंदा नहीं आपको बताया। तो कोशिश कीजिएगा कि आप मेरी छोटी छोटी चीज़ का ख्याल रखें, और ये मैंने बड़ी मेहनत से आपके लिए ये सारा कुछ अरेंज कर रहा हूँ, बना रहा हूँ, अपना टाइम लगा रहा हूँ। यकीन करें कि मैं कभी कोई बंदा पर्सनली तौर पे मेरे से मिलेगा तो वो देखेगा कि मैं कितना बिजी होता हूँ, मेरे पास एक सेकंड का टाइम नहीं होता। लेकिन मैं फिर भी मेरा एक शौक़ है, दिली शौक़ है कि मैं आप लोगों को ट्रेन करूँ, यंग जनरेशन को ट्रेन करूँ। और खैर टॉपिक फिर आगे निकल जाएगा, तो हम आते हैं अपने काम पे। तो ये देखिए, मैं आपको बता रहा था कि ये यूट्यूब, व्हाट्सएप, और हमने आना था शीट के ऊपर कि हमने अपनी शीटें बनानी थी। तो ये दोस्तों यहाँ पे हमारी ड्राइव में थी शीट, जो हमने एक नई बनाई थी, बल्कि शुरू करनी थी। तो खैर मैं दोबारा आता हूँ, अब वो उसको मैंने सेव नहीं किया था पिछली वीडियो में। तो यहाँ से सबसे पहले हमने शीट का नाम रखना है। तो हमने शीट किसके लिए पहले बनानी है? वाइंडर के लिए। हमें दो चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत होती है। सबसे पहले होता है वाइंडर। वाइंडर कौन होता है? वाइंडर होता है कि जिस बंदे की वेबसाइट अच्छी चल रही है, ठीक है, उसका एक क्राइटेरिया होता है। वो क्राइटेरिया मैं आपको बता भी दूंगा, और मैं मिक्सिंग में शायद बाहर भी ले आऊँ, तो वो मैं आपको बताऊंगा कि क्राइटेरिया क्या होता है। क्राइटेरिया जो है वो हमने किन किन चीज़ों का रखना होता है, तो वो मैं आपको बताऊंगा। और वाइंडर और क्लाइंट, ये दो ही चीज़ें हैं। हमने जिसकी अच्छी वेबसाइट है, अच्छी वेबसाइट की हमने वेबसाइट, वो हमारा वेंडर होता है, और जो लो होता है वो हमारा क्लाइंट होता है। यानी क्लाइंट को हमने ये मुतमिन करना है कि भाईजान आपकी, यानी आपके स्टैट्स, आपकी जो है ना वो ट्रैफिक, आपकी जो है ना रेटिंग वो कम है। हम इसको एक अच्छी जगह के साथ अटैच करते हैं, यानी कि हमारी एक लोकल दुकान है, एक नॉर्मल बाजार के अंदर, ये कुछ तो हमने आपका इश्तिहार लगाना है बड़ी बाटा की वेबसाइट के ऊपर, या जस्ट लाइक आप कह लें कि गूगल न्यूज़ हो गया, या ये हमारे आज चल रहे थे वो इंग्लैंड का और पाकिस्तान का मैच चल रहा था, तो वहाँ पे जो कमर्शियल्स आ रही होती हैं पीटीवी स्पोर्ट्स के अंदर या और चैनल्स के अंदर, तो वहाँ पे हम अपनी भी एडवर्टाइजिंग दे देते हैं। तो लोग अक्सर देखेंगे कि यार ये कोई जैसे बिस्किट नया आ जाता है, या जैसे कोई जेली नहीं आ जाती है, कुछ भी ना उनके एडवर्टाइजिंग चल रही होती है,
तो बच्चे बड़े बड़ा वो इंटरेस्ट होता है कि यार ये क्या चीज़ है, इसको हमें देखना है करना है, तो वो अक्सर लोग शॉप पे जाके या बड़े बड़े स्टोरों पे जाके उसको सर्च कर रहे होते हैं। तो हमारा भी यही काम है कि हमने अपने छोटे से ब्रांड को बड़े ब्रांड के ऊपर लगाना है, ठीक है। और छोटा क्या होगा, हमारा क्लाइंट होगा, बड़ा जो है वो वेंडर होगा। तो हमने अभी वेंडर को आउटरीच करना है, पहले हमारे पास वेंडर आएंगे तो ही हम क्लाइंट का काम पकड़ेंगे ना। अच्छा, लोग क्या करते हैं, मेरे अपने दोस्तों के साथ भी यही गिला रहा है, मेरे क्लास फेलों के साथ भी यही गिला रहा है, मुझे जो मेरे साथ क्वेरीज आती हैं उनके अंदर भी मैं यही मेरा रोना होता है। लोग कहते हैं सर क्लाइंट कहाँ से मिलेंगे, सर क्लाइंट कहाँ से मिलेंगे। मेरे कोर्स जब मैं कोर्स कर रहा था उसके अंदर भी मेरा यही गिला था सबसे कि सर हम क्लाइंट नहीं मिल रहे, क्लाइंट। ओ अल्लाह के बंदो, मैं कहता हूँ कि क्लाइंट ढूंढना काम ही नहीं है। क्लाइंट अल्हम्दुलिल्लाह मैं क्लाइंट के पीछे कभी गया ही नहीं, यकीन करें, क्योंकि क्लाइंट मिल जाता है। असल में हमने ढूंढना है वेंडर को। वेंडर मिल भी जाते हैं, उनकी प्राइस नहीं समझ आती, उनकी चीज़ें समझ नहीं आती। हमारे पास जब अच्छे अच्छे क्लाइंट होंगे, वेंडर होंगे, सॉरी, अच्छी अच्छी वेबसाइटें होंगी, ठीक है, तो हमारे साथ एक दो कंपनी अटैच हो गई, एक दो बंदे भी अटैच हो गए ना, हमारी ज़िंदगी समझ जाएगी। और यकीन करें कि हम तो यहाँ पे पैसों में काम करते हैं ना, वो डॉलर, $50, $100, $10, $200-500 कमाना काम ही कोई नहीं है। मेरे जो टीचर्स थे, प्रैक्टिकली हमने देखा है कि उन लोगों ने अच्छा खासा पैसा कमाया है। तो खैर हम आते हैं अपना इस शीट के ऊपर। ये हमारी गूगल की शीट है। गूगल की शीट के अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पे बड़ा ही सिंपल काम है। बात फिर वही है कि आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। वीडियो को स्किप करेंगे तो आपको कख समझ नहीं आनी, और ना ये सोचोगे कि यार है तो 20 मिनट दी, 25 मिनट दी, 10 मिनट दी वीडियो है, ये कौन देखेगा। तो ये सवाल अगर आपके ज़हन में आएंगे तो आप जीबीओबी का काम नहीं कर सकते। ये गेस्ट पोस्टिंग का काम सोचना भी ना आप, ये आपके लिए, ये उन लोगों के, मैं यकीन करो पर्सनली तौर पे अगर आपको कुछ दिखा सकूँ ना, तो मेरे जिस्म के ऊपर जो मैं बैठा हुआ हूँ ना, मैं 20-20 घंटे, 15-15 घंटे, 12-12 घंटे बैठा रहता हूँ, काम करता हूँ, और मेरे स्वेलिंग हुई है, मेरी जो है ना वो बड़ा बुरा हशर है, लेकिन फिर भी हम काम करते हैं जीबीओबी का। तो ये काम करना जो है ना, ये सबसे बड़ी बहादुरी है। मैं अपने बच्चों को टाइम नहीं देता, मैं अपने क्लाइंट को जो मेरे ऑलरेडी चल रहे हैं उनको टाइम नहीं दे पा रहा, कि मैं इस कोर्स के अंदर चाह रहा हूँ कि एक छोटी सी जो है ना कामयाबी हमें मज़ीद मिल जाए कुछ, क्योंकि ये सारा काम वर्किंग से, जितनी आपकी वर्किंग अच्छी होगी, जितनी आपकी आउटरीचिंग अच्छी होगी, और डेली बेसिस के ऊपर अगर आप इसको काम डेली बेसिस पे करेंगे तो ही आप जीबीओबी कर सकेंगे, ठीक है। टाइम टेकिंग काम है, लेकिन नो डाउट ये आपकी नस्लें स्वाद देगा इंशाल्लाह। इनसे बड़े बड़े कोर्स आपने किए होंगे, इस कोर्स के अंदर कंपटीशन नहीं है। सबसे मज़ेदारी वाली जो बात है ना, इसके अंदर कंपटीशन नहीं है। और बाकी अमेज़ोन के अंदर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, और काफ़ी जगहों के ऊपर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तो लिहाजा हम अपनी दोबारा साइड पे आते हैं। ये दोस्तों यहाँ से हम इसको, इस रॉ को सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे ये देखिएगा, ये कलर्स है। यहाँ पे हम करेंगे इसको ब्लैक कलर कर दिया, और यहाँ पे हम इसको ये येलो कर देंगे। ये होता है लिखने वाला, ये होता है इसका बैकग्राउंड, हमने कलर कर दिया, और ये होगा बोल्ड, ठीक है। ये इनसे क्या फ़ायदा होगा मैं आपको बताऊँगा। अच्छा, ये होता है साइज़, इसको हम करते हैं थोड़ा सा बड़ा, ठीक है। मसलन यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या करना होता है कि बाइंडर की हमने वो करना होता है। मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि हमने करना कैसे है। ये देखें, ये मेरी विंडो है, यहाँ पे मेरा ये जीबीओबी का जो मैं काम कर रहा हूँ, मैं आपको लाइव दिखाऊंगा, अपने अकाउंट भी दिखाऊंगा इंशाल्लाह। ये मेरी बाइंडर की ऑलरेडी मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है, ये मैंने बाइंडर की एक लिस्ट बनाई हुई है। तो ये अब देखिएगा कि यहाँ पे ये ओपन हो रही है, तो ये लिस्ट हम इस हिसाब से अपनी लिस्ट बनाएंगे। खैर यहाँ पे हम लिखेंगे वेबसाइट, ठीक है, जो वेंडर की होगी। हमने ऊपर सॉरी नाम ही नहीं लिखा कि वेंडर, ठीक है,
वेंडर साइट, ये हमारी वेंडर साइट होगी और ये हमारी उस वेंडर की वेबसाइट होगी जिसको हमने सर्च करना है। यहाँ पे हमने करना है कैटेगरी। ये हमारी कैटेगरी आ गई। अच्छा, स्पेलिंग्स की मिस्टेक्स मेरी हो सकती हैं और उससे टेंशन नहीं आपने लेनी। उसके लिए भी यकीन करें, मैं अगर अपना बताऊं तो अपनी जितनी मेरी तालीम है, जितना मैं पढ़ा हूँ, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो लिहाजा मैं जो अनपढ़ भी बंदा है ना, जो शौक रखता है सोशल मीडिया के साथ, उस बंदे को भी मैं GBOP करवा दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, उसको स्पेलिंग्स का भी मसला नहीं होगा, उसको इंग्लिश बोलने का भी, लिखने का भी किसी किस्म का मसला नहीं होगा। आप मेरे साथ रहिएगा, आपको बड़ा मज़ा भी आएगा इंशाल्लाह। ठीक है, कैटेगरी आ गई। तो यहाँ पे मैं तो सिंपल, मेरी अगर स्पेलिंग्स ठीक नहीं है ना तो यहाँ से मैं कॉपी करूँगा। ये मेरे अपने ही, पता नहीं ये भी ठीक है कि नहीं ठीक है, लेकिन चूँकि अगर नहीं ठीक है तो मैं स्पेलिंग्स के लिए ये चला जाता हूँ। यहाँ पे जाके ये देखें, यहाँ पे हमने करना है गूगल ट्रांसलेट हमने करना था तो वो ऑलरेडी आ गया। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा कि ये ऑप्शन गूगल ट्रांसलेट की है। ठीक है, ये आपके सामने आ गई। ये आपको GBOP के साथ रीढ़ की हड्डी है। ये ट्रांसलेट जो है ना, इसको भी हमने उठा के ये अपना बाय ले आना है। ठीक है जी, ये आ गया, डन कर दिया। डन करने से ये भी हमारा बाहर आ गया। चलें जी, कैटेगरी आ गई। कैटेगरी में ये देखें, ये हमारी वेबसाइट थी, ये कैटेगरी है। ठीक है, उसके बाद DA, PA और ये आगे काफ़ी चीज़ें हैं। DR होता है, AS होता है, ट्रैफिक होती है, स्पैम स्कोर होता है, ये काफ़ी चीज़ें इसको मैंने ना वो की हुई है। ये देखें, ये मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। ये सारी चीज़ें हैं क्या, इन सारी चीज़ों के मतलब हमने सीखना है, हमने करना है। और ये देखने में बिल्कुल परेशान नहीं होना, यार ये क्या चीज़ है, ये हम कैसे करेंगे, कैसे समझेंगे। तो इसको आपने टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल भी नहीं लेनी। बड़े मज़ेदारी वाला काम है, आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये वेबसाइट होती हैं जो हमने वाइंडर की उठाई होती हैं। ये आगे कैटेगरी उनकी आ जाती है कि हेल्थ कैटेगरी है, इसका DA, PA, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये हम आगे इंशाल्लाह इसको देखते हैं। तो खैर, हम अपने दूसरे आते हैं। कैटेगरी आ गई, यहाँ पे हमने उसका करना है DA। अच्छा, DA क्या होता है? ये होता है DA डोमेन अथॉरिटी। डोमेन किसको कहते हैं? वेबसाइट का जो नाम होता है ना, उसको हम कहते हैं डोमेन। ठीक है, वेबसाइट के नाम को डोमेन कहेंगे या वेबसाइट को हम डोमेन कहते हैं। ठीक है, और डोमेन अथॉरिटी के इस वेबसाइट की क्या अथॉरिटी है, गूगल में एक्चुअली इसकी क्या अथॉरिटी है। गूगल, क्योंकि हर चीज़ में गूगल के साथ चलना होता है ना, तो गूगल की क्या अथॉरिटी आएगी। ठीक है, तो उसके बाद आ जाता है PA। PA क्या होता है? पेज अथॉरिटी। पेज अथॉरिटी के अगर एक वेबसाइट, एक डोमेन के 10 पेज हैं, तो पहले पेज की क्या अथॉरिटी है, दूसरे पेज की क्या अथॉरिटी है, तीसरे पेज की क्या अथॉरिटी है, इस तरीके से अथॉरिटीज़ हैं। तो हमने वो देखना है कि हमारी क्या अथॉरिटी चल रही हैं। ठीक है, DA, PA और यहाँ पे हमारी आती है ट्रैफिक। सॉरी, ट्रैफिक। ठीक है, ट्रैफिक कितनी है। ट्रैफिक के बाद आगे आ जाएंगे तो ये एक आता है DR, डोमेन रेटिंग। यानी कि गूगल के ऊपर पहले पेज के ऊपर 20 लोग आ रहे हैं ना, तो दूसरे पेज के ऊपर, तीसरे पेज के ऊपर हम किस जगह पे स्टैंड कर रहे हैं, हमारी रेटिंग कहाँ पे है। हम फर्स्ट पेज पे रैंक कर रहे हैं, हम दूसरे पेज पे रैंक कर रहे हैं, हम तीसरे पेज पे रैंक कर रहे हैं, हमारी कहाँ की रैंकिंग है। और ये 1 से लेके ना 100 तक चलता है जो रैंक होता है ना हमारा, या इसमें जो टूल्स होते हैं, ये 1 से 100 तक का इसका रैंक होता है। तो वो हमने देखनी होती है कि हमारी रैंकिंग क्या है। ठीक है,
तो आगे हम अगर आ जाएंगे तो आगे हम इसका लिखेंगे कि कॉन्टैक्ट मेथड के हमने उसका ईमेल लेना है, क्योंकि हमने देखें ये वेबसाइट से हमने जब रब्ता करना है ना वेंडर से, तो उसका हमें उसका पूरा सिस्टम चाहिए होगा कि हमने उसको मेल करनी है, उससे रेट लेने हैं। तो रेट लेने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, उसकी ईमेल चाहिए होगी। ईमेल अगर उसकी चाहिए होगी तो आगे उसको कैसे सर्च करना है, किस तरीके से करना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ईमेल, ठीक है, या मेल कर लेते हैं, ईमेल ही कर लेते हैं, ईमेल, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ है वो यहाँ से ना मैं पहले करता हूँ कॉलम लेफ्ट। ये यहाँ मैं एक चीज़ भूल गया था, वो मैंने खुद ही वैसे अपने तौर पे लगाया कि फॉर्म, ये फॉर्म अभी आपने सिर्फ देखना है कि ये है क्या क्या चीज़ें हैं, इनकी समझ आगे जाके आपको आएगी कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। अभी आपको अगर समझ नहीं ना लग रही होगी तो आपने नोट ज़रूर करते रहना है, एक एक चीज़ को सुनना है, करना है, इंशाल्लाह आपको ज़रूर समझ आएगी कि ये मैं क्या क्या कर रहा हूँ। आगे जब हम काम करेंगे तो आपको समझ आएगी कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। आगे हमने लिखना है कि सेंड डेट, कि किस डेट को हमने इसको ईमेल सेंड किया था, क्योंकि हमने इसको देखना होता है, एक हफ्ता 2 हफ्ते अगर वेंडर का रिप्लाई नहीं ना आया तो हमने दोबारा उसको रिमाइंड करना होता है। इसलिए उस रिमाइंड के लिए हमने डेट नोट करनी है। जैसे आज है 04 और 10वां महीना और 2022, ठीक है, ये आज की डेट है। तो इसी तरह फिर आगे मैं उसको कर दूंगा कि अभी हम डेट तक ही चलते हैं, या आगे हम सिर्फ इतना लिख देंगे कि सेंड, कि मैंने सेंड कर दिया है, ठीक है। ये यहाँ तक समझ लें कि हमारी छोटी सी एक लिस्ट हमने क्रिएट कर ली है। तो फिर भी मैं इधर अपनी में देखता हूँ मेरी कुछ रह तो नहीं गई। वेबसाइट होगी, कैटेगरी DA PA DR, हाँ ये SS हमारे काम का है, और कॉन्टैक्ट मेथड भी हमारा आ गया, डेट आ गई, हाँ प्राइस हमने उसकी लेनी है, तो प्राइस एक चीज़ रह गई है यहाँ पे कि ये सेंड कर दिया। फिर वो आगे हमें प्राइस क्या देता है, वो वाइंडर हमें क्या प्राइस देता है कि मैं अपनी वेबसाइट हमें कितने की दूंगा प्राइस, ठीक है। तो ये हमारी एक शीट जो है ना वो रेडी हो गई है। यहाँ पे हमने एक चीज़ और मेन करनी थी जो मैं भूल गया था, ये लेफ्ट कॉलम पे हम करेंगे तो SS आएगा, ये होता है स्पैम स्कोर। अच्छा, मैं क्राइटेरिया आपको लाजमी यहाँ पे शो कर दूंगा, उस क्राइटेरिया को आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है, तो या लिख लेना है किसी जगह पे। ये 3-4 चीज़ें हमें बड़ी ज़रूरी हैं, DA PA ट्रैफिक स्पैम यानी SS DR और फॉर्म ईमेल, ये 3-4 चीज़ें जो है ना इसका मैं वो आपको एक दूंगा। तो उसमें वाइंडर कौन है वो, और जो क्लाइंट है हमारा वो कौन होगा, ठीक है। इसमें सिंपल सा मेथड है, क्लाइंट जो लो होगा, जिसकी साइडें या सारा सिस्टम जिसका लो होगा, और वेंडर कौन है जिसका उस क्राइटेरिया से ऊपर होगा। 2 बंदे हैं, हमने नीचे वाले के तरले करने हैं कि भाईजान तेरा हम काम करते हैं, तेरी रैंकिंग बढ़ाते हैं, तेरी ट्रैफिक लेके आते हैं, तेरी वो करते हैं सेल बढ़ाते हैं, और वेंडर को भी हमने तरला रिक्वेस्ट करना है कि यार हम रीसेलर हैं, तो हम आपको अच्छा काम देंगे, अच्छा करेंगे, तो आप प्राइस हमें मुनासिब दो। प्राइस कैसे उसके साथ डन करनी है, किस तरीके से हमने काम करना है, ये सारा इंशाल्लाह मैं आपको जिस तरीके से, ये मैं आपके साथ इसी लिस्ट के अंदर इंशाल्लाह मैं ऑर्डर भी लेके आपको दूंगा। आप अगर मेरे साथ रहेंगे ना इस कोर्स में, तो ऑर्डर भी ये समझ लें कि मैंने नए शुरू से ही शुरू किया है, और इंशाल्लाह ऑर्डर तक मैं आपके साथ हूँ इसमें। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आज हमने लिस्ट कैसे बनाई है ये मैंने आपको दिखाया है। आगे हम अब कैसे वाइंडर को जो है ना वो ढूंढेंगे, कैसे उसको ईमेल करेंगे, सारा कुछ करेंगे। तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।